हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुगैन। दोस्तों, अपनी जो आपकी क्लास 10th है उसके अपन एनसीईआरटी की राजस्थान अध्ययन की बुक सोल्व कर रहे थे। तो उसमें अपना अगला जो चैप्टर है वो मैंने लिया है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। तो वो सभी जो भी आपके राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे मैं यहाँ पे कवर करवाने वाला हूँ, देखिएगा। तो अपन एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। देखो, बाकी मैं बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है आपको कि जो बातें आपकी गाइड में नहीं मिलती, क्योंकि मेरे को पता है आप गाइड ही पढ़ते हो, सब गाइड ही पढ़ते हैं। तो जो जो आपकी जो भी फैक्ट गाइड में नहीं है ना, वो आप यहाँ से लिख लिया करो, ठीक है। बाकी इन बुक्स में इतना कोई मैटर नहीं है। तो बिना कि मैं डेली आपको ये बात बताता हूँ, तो बिना किसी देरी के क्लास पे अपन डायरेक्ट आते हैं। देखिएगा कि किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों व संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। और राजस्थानी वेशभूषा है, उसकी सबसे खास बात है इसका रंग और रंग बिरंगापन, ठीक है। अब देखो, आगे अपन बात करेंगे जो मुख्य मुख्य बातें उन पे। देखिएगा, ये क्वेश्चन बना हुआ है आपका। देखिएगा, वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए तो कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल रंग। तो कसुमल का अर्थ कौन सा रंग होता है? लाल। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, आरएस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कसुमल का अर्थ क्या है। कसुमल का अर्थ क्या है, ये आपकी आरएस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखना, कसुमल का होता है लाल रंग। कैसा होता है? लाल रंग। यहाँ से ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो, कुछ पुरुष परिधान की अपन बात करते हैं कि कालीबंगा और आर सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का चलन था। इन स्थानों के उत्खनन से प्राप्त रुई कातने के चक्र, तकली इस बात के प्रमाण हैं कि उस काल के लोग भी क्या है, रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आगे अपन बात करें, जन साधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी जहाँ राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती और ऊपर ओढ़ने की पछेवड़ी देखना। आ गया ना, पछेवड़ा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं निकालता चलूंगा, आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। पछेवड़ा क्या है? तो पछेवड़ा है ओढ़ने का वस्त्र। ओढ़ने का जो चादर होता है ना, ओढ़ने की चादर, उस प्रकार का है ओढ़ने का वस्त्र। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में आया है। के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग, ठीक है, अंगरखी का प्रयोग विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान के पुरुषों में छपे हुए व काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन है। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटकाकर पहनी जाती है, ठीक है। आगे अपन जैसे इसमें आएंगे, और जो आपकी अंगरखी होती है, धोती तो आपकी घुटनों तक होती है, जबकि अंगरखी होती है वो जांघों तक होती है, ठीक है। राजस्थान में चित्रित अनेक कल्प सूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजा के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा, ठीक है, और मोटे अंगरखे, ठीक है। अंगरख मैंने बता दिया आपको, जांघों तक का वस्त्र आता है। आगे देखो, मुगलों के संपर्क में इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैलियों की, जैसे उटपटी है, अमर शाही पगड़ी है, उदय शाही है, खंजर शाही है, शिव शाही है, विजय शाही है। तो ये सारी पगड़ियाँ कहाँ की फेमस है, थोड़ा सा आप ध्यान दे लेना, ठीक है, कौन सी पगड़ी कब बांधी जाती है। विविध पेशे के लोगों से पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी का उपयोग करते थे। सुनार तो आटे वाली और बंजारी मोटी पट्टेदार पगड़ी। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। देखना, मोटड़े की पगड़ी विवाह पे, तो कहने का मतलब विवाह के अवसर पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी। कौन सी? मोटड़े की पगड़ी, ठीक है ना, मोटड़े की पगड़ी। और लहरिया श्रावण में, तो श्रावण में कौन सी आपकी, श्रावण जो माह है उसमें कौन सी, तो जो लहरिया है, ठीक है, इसकी पगड़ी पहनी जाती है। दशहरे पर मदील, दशहरे पर क्या? मदील। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है, मदील क्या है? मदील क्या है? तो यह एक पगड़ी का प्रकार है। क्या है मदील? पगड़ी का प्रकार है एक, ठीक है। तो कब पहनी जाती है मदील? तो यह आपकी दशहरे के अवसर पर। कब? दशहरे पे। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर, ठीक है, फूल पत्तियों वाली कब? होली पे। पगड़ी को चमकीले बनाने के लिए उसमें देखो क्या क्या लगाया जाता है, तुर्रे लगाए जाते हैं, सरपेच, बालाबंदी, ठीक है, गोस पेच, ठीक है, पछेवड़ी, लटकन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया कि जैसे सरपेच,
सरपेच कहाँ धारण किया जाता है, ठीक है, बालाबंदी होगी, दुगदुगी हो गई, घोसपेच हो गई, पछेवड़ी हो गई, लटकन है, ठीक है। उस वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते हैं, ठीक है। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए राजस्थान में यह कहावत प्रचलित भी है कि पगड़ी की लाज रखना, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कौन सी पगड़ी कहाँ की फेमस है। इसके बाद धीरे धीरे आप आओगे आगे, तो आप यहाँ से देखोगे कि जैसे आप यहाँ पे आओगे तो अंगरखी, अंगरखी मैंने बता दिया आपको भाई, जो आपकी नॉर्मल जो धोती होती है वो तो अपनी घुटनों तक आएगी, सॉरी अंगरखी तो आपकी घुटनों तक होती है, और जो कंप्लीट कवर करती है पैरों तक वो है आपकी धोती। तो इसमें अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। इसके बाद आप चलोगे तो देखो तनसुख क्या है, दुतई क्या है, तो ये जो राजस्थानी शब्द हैं वो आपको पता होने चाहिए। आगे देखिएगा, आगे अपन बात करें इसमें, तो वेशभूषा वाले में आपका इतना ही है। इसके अलावा देखो आगे जैसे आओगे तो आप जो जोधपुरी कोट है राजस्थान का, भी ऐसी कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, तो आपका जोधपुरी कोट है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता राजस्थान के कौन से परिधान को मिली है, तो जोधपुरी कोट को। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। इसके बाद अपन स्त्री परिधान की बात करते हैं। देखिएगा कि जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक जो प्रमाण देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से स्त्रियों के कुछ प्रमाण हैं। जैसे इसमें आओगे तो आपके जैसे राजस्थान की जो घुमक्कड़ जाति है या आदिवासी जो स्त्रियों की वेशभूषा है, वो उसमें परंपरा आज भी देखी जा सकती है भाई। जैसे मान लो कि किसी भी शब्द में, जैसे मान लो कैरी भात की ओढ़नी है, ठीक है, तो भात शब्द लगाओ ना, ध्यान रखना वो आदिवासी महिलाओं की होगी, ठीक है। जैसे कैरी भात है, लहर भात है, तो ये सारी जो ओढ़नी के प्रकार है किसके होंगे, आदिवासी महिलाओं के होंगे, ठीक है। इसके बाद प्रारंभ में जो अधो वस्त्र कमर पर लपेटा जाता था वही कालांतर में घेरदार कलियों का घाघरा वगैरह बन गया, ठीक है। और अब इनके जो नाम है ना वो आपको पता होने चाहिए। जैसे जो पुरुषों की तंग धोती है उसको डेपाड़ा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सारे जैसे जो आपका पुरुषों का जो सिर पे जो पगड़ी धारण करते हैं उसको अपन पोत्या बोलते हैं, आदिवासी जो प्रचलन है उसमें। तो ये क्योंकि आपको पता है आपका जो अलग से चैप्टर दे रखा है राजस्थान की जनजातियाँ, तो वो सारी आपको पढ़नी है। उसमें जो भी आपके दे रखे हैं ना वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता ही है। आगे देखिएगा, आगे अपन चलेंगे तो इसमें जैसे फिर ये जो आपके स्त्रियों के परिधान दे रखे हैं जो कि आप इन सारों से परिचित हैं। अब आगे अपन बात करें तो राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो देखिएगा भाई कौन सा जो वस्त्र उद्योग है वो कहाँ का फेमस है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्र से संबंधित थे, ठीक है। जैसे सिवन खाना है, रंग खाना, छाप खाना। और जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि जाजम प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, जाजम प्रिंट कहाँ का है। इसके बाद देखिएगा सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलकर करते थे, ठीक है। तो रंगाई का जो काम करते थे उनको क्या बोलते हैं, रंगरेज बोलते हैं। इसके बाद आप आओगे इसमें तो वही नॉर्मल दे रखा है। इसके बाद देखिएगा कि पोमचा क्या होता है, तो कमल फूल से जो अभिप्राय युक्त ओढ़नी है, ठीक है, उसको अपन पोमचा बोलते हैं। और ये जो नवजात शिशु की माँ के लिए जो मातृपक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है आपके। इसके अलावा देखो श्रावण माह में जो तीज के अवसर पर है, जो राजस्थान की जो स्त्रियां हैं वो लहरिया भात की ओढ़नी, और पुरुष है वो लहरिया पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी मैंने सारी आपको बता दी। मोटड़े की पगड़ी क्या पहनी जाती है, ठीक है। मदील क्या है, एक पगड़ी का प्रकार है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आप आगे आओगे इसमें तो जैसे अपन बात करें कि आगे दे रखा है बंदेज। तो जैसे मान लो बंदेज कहाँ का प्रसिद्ध है, बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है, कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। और जोधपुर की बड़ी जो चुनरी है उसके जैसे मान लो कि बड़े चमकीले टिकाऊ और बंदेज बारी की होती है। तो वैसे बंदेज के लिए आपका प्रसिद्ध है सिक्कर। कौन सा प्रसिद्ध है बंदेज के लिए, सिक्कर प्रसिद्ध है। आगे देखिएगा, आगे आप चलोगे इसमें तो इसमें दे रखा है आगे कि पहले राजस्थान में मलागिरी या मलयगिरी है, अर्थात भूरे रंगों से लगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। और ध्यान रखना इन्होंने जो है वो चार्ल्स मतलब प्रिंस के आगमन पे जो आपका अल्बर्ट हॉल है उसका निर्माण करवाया था 1875 में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो भी इनकी जैसे सवाई राम सिंह द्वितीय की जो अंगरखियाँ वो रखी हुई हैं, ठीक है,
वो अभी तक सुगंधित हैं। और अब देखिएगा एक शब्द आया है अमोवा, तो अमोवा का जो प्रयोग है वो शिकारी करते थे जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। इसके बाद देखिएगा, तो कहने का मतलब जो भी आपके राजस्थानी शब्द हैं, जैसे अमोवा क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी मतलब कि, क्योंकि आपका टारगेट ये होना चाहिए भाई, जैसे अब बोर्ड ने बोल दिया कि भाई 6 से 10 तक की जो बुक्स हैं भाई उनसे क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको पता है जैसे आप राजस्थान जी के कोई भी गाइड पढ़ते हो तो उसमें अच्छे से दे रखा है मैटर, लेकिन यहाँ से जो बारीक क्वेश्चन बनते हैं ना, जो बारीक बारीक शब्द है वो आपको यहाँ से ढूंढ के निकालने हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अपन बात करते हैं। तो अब जैसे छपाई के आ जाएंगे। ठीक है, फिर छपाई में आपको देखना है कि जैसे आपकी जो अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है। आपकी जो अजरक प्रिंट है वो आपकी बाड़मेर की फेमस हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो भी आपकी जैसे छपाई की है वो सारी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद अपन चलेंगे, तो लगभग इसमें यही दे रखा है, जो भी आपके छपाई के जो भी है वो आपको एक बार देख लेने हैं यहाँ से। ठीक है, बाकी जो रहेगा वो आप को PDF अवेलेबल करवा दी जाएगी, तो उसमें आप एक बार यहाँ से देख लेना। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ से आपको जो ये जो क्लास है इसकी PDF आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलते हैं अगली क्लास में।